द वॉल। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपना सपना पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, और वो कुछ ऐसा ही करता है आज की इस मूवी में, जिसे देखकर आपको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि अपनी रियल लाइफ में एक इंसान आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि एक 8 साल का लड़का जिसके शहर में सर्कस आता है और वो सर्कस देखने जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि एक आदमी रस्सियों के ऊपर चल रहा है, और इस बात से वो बच्चा बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है, और इस बच्चे का नाम फिलिप है। फिलिप अपने घर आता है और वो अपने घर के पेड़ों पर एक साथ 4 रस्सियों को बांधता है ताकि वो उन रस्सियों पर आसानी से बैलेंस बना ले, और वो उन रस्सियों पर चलना शुरू करता है, और वो धीरे धीरे करते हुए रस्सियों को कम करता जाता है। और अब एक दिन वो आता है जब वो एक रस्सी पर चलना सीख चुका है। हालांकि उसके डैड को उसका ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका बेटा एक सर्कस में जोकर बने। पर जैसे तैसे फिलिप अब रस्सियों पर चलना सीख गया है। फिलिप के पेरेंट्स फिलिप को ये करते हुए देखकर उसे अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि तुम सर्कस में जोकर बनोगे, मैं नहीं चाहता कि तुम जोकर बनो। इसीलिए फिलिप को वो घर छोड़कर जाना पड़ता है, और अब फिलिप के पास कोई रहने के लिए घर नहीं है। फिलिप अपने आप को एक जोकर नहीं बल्कि अपने आप को एक आर्टिस्ट समझता है। वो अपनी कला से प्यार करता है, और वो सड़कों पर लोगों को अपना हुनर दिखाता है, और वो उनसे अपने पैसे कमाता है। फिलिप को अपने काम से प्यार है। लोग फिलिप के इस काम के लिए ताली बजाते हैं, और इस बात से फिलिप बहुत ज्यादा खुश रहता है। हालांकि फिलिप को अपना काम छोड़कर कई बार यहाँ से भागना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट इस बात की परमिशन नहीं देती। अब एक बार एक लड़की सड़क पर गिटार बजा रही होती है, वो भी फिलिप की तरह होती है, और तभी वहाँ पर फिलिप आता है। वो भी अपना करतब वहाँ पर दिखाना शुरू कर देता है, और अब जब फिलिप अपना करतब दिखाना शुरू करता है तो जितने भी लोग उस लड़की के पास खड़े थे और उसका गाना सुन रहे थे, वो सब फिलिप के पास जाकर उसका करतब देखने लगते हैं। और जब फिलिप अपना रोड शो खत्म करता है तो वो लड़की उसके पास आती है जो कि गाना गा रही थी, जो कि फिलिप से कहती है कि ये मेरी बेहतरीन ऑडियंस थी जो मुझे छोड़कर तुम्हारे पास चली गई। फिलिप कहता है कि जब मैं रस्सियों पर करतब दिखाता हूँ तो लोग मुझे पसंद करते हैं, तो चलिए मैं तुमसे एक सौदा करता हूँ कि तुम जब भी यहाँ पर गाना गाओगी तो मैं अपना करतब यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा। वो लड़की कहती है कि मैं हर एक वीकेंड और एक मंगलवार को यहाँ पर आती हूँ, जिस पर फिलिप कहता है कि चलो ठीक है, उस दिन मैं अपना करतब यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा। इस लड़की का नाम एनी होता है, और फिलिप एनी से कहता है कि तुम मेरे साथ क्या वाइन पीने चलोगी, लेकिन एनी मना कर देती है। फिलिप कहता है कि अगर तुम मेरे साथ वाइन पीने चलोगी तो मैं इस इलाके के आसपास कभी भी रस्सी नहीं बांधूंगा, और एनी उसकी बात मान जाती है, और ये दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब अगले दिन जब फिलिप एक जगह बैठा होता है तो तभी उसकी नजर एक मैगजीन पर पड़ती है जिस पर ट्विन टावर्स की फोटो होती है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे टावर हैं, और इन टावर्स को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी कहा जाता है। अब फिलिप उस मैगजीन से उस पेज को फाड़कर वापस से आ जाता है, और अब वो यहाँ से ये तय करता है कि वो एक दिन इन टावर्स पर रस्सी लगाकर जरूर चलेगा। अभी बात फिलिप एनी को भी बताता है। वो कहता है कि चाहे मुझे लोग कितना भी पागल समझें, लेकिन मेरा ये एक सपना है। एनी उसे सपोर्ट करती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारा सपना बहुत अच्छा लगा, और यहाँ से इनकी एक छोटी सी मुलाकात प्यार में बदल जाती है। इसके बाद एनी अपने आर्ट स्कूल में फिलिप के लिए 2 पेड़ों पर एक रस्सी बंधवाती है, और फिर फिलिप एनी के सामने प्रैक्टिस करता है, जिससे कि फिलिप एनी से भी मिल लेता है। एक दिन जब वहाँ पर फिलिप प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उससे मिलने के लिए एक फोटोग्राफर आता है जिसका नाम जिम लुइस होता है, और इसके बाद वो उसकी कुछ फोटो लेना शुरू कर देता है। फिलिप उससे कहता है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, और मैं वहाँ पर एक ऐसा कारनामा करूँगा जो इस सदी का सबसे बड़ा कारनामा होगा। वो कहता है कि मैं सबसे ऊंची जगह पर रस्सी बांधूंगा, और फिर अचानक से लोगों के सामने आ जाऊंगा, जिससे कि सब लोग चौंक जाएंगे। हालांकि ये चीज गैर कानूनी है, लेकिन एक कलाकार हमेशा बागी होता है। लुइस कहता है कि मैं भी तुम्हारा इस चीज में साथ देना चाहता हूँ। फिलिप कहता है कि हाँ, तुम इस इवेंट के ऑफिशियल फोटोग्राफर बन सकते हो, और तभी उसकी वो रस्सी जिस पर वो प्रैक्टिस कर रहा होता है वो टूट जाती है। लुइस कहता है कि तुम्हारा इस सदी का सबसे बड़ा इवेंट कई सदी की सबसे बड़ी दुर्घटना में ना बदल जाए, और इसके बाद इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। और अब फिलिप ये सीखना चाहता है कि सही तरीके से तार कैसे बांधा जाता है, इसीलिए वो एक सर्कस मास्टर के पास जाता है। वो उनके पास जाकर उनसे ये कहता है कि मैं तुमसे ये सीखना चाहता हूँ कि सही तरीके से तार कैसे बांधा जाता है। वो उससे ये कहते हैं कि जिस काम को सीखने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, मैं वो काम तुम्हें चुटकियों में ही सिखा दूं। फिलिप कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस चीज के पैसे दूंगा, और इसके बाद वो मास्टर उसे तार बांधना सिखाते हैं।
वो मास्टर उसके डेडिकेशन देखकर उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और उसे एक गांव में परफॉर्म करने का मौका देते हैं। वो 2 पेड़ों पर रस्सी बांध देते हैं और नीचे झील होती है, लेकिन फिलिप इस चीज को पूरा नहीं कर पाता क्योंकि वहां पर नीचे बहुत सारे मछुआरे होते हैं और वो उसको गालियां दे रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, जिससे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और नीचे झील में गिर जाता है। फिलिप अपने इस फेलियरशिप को रिसीव करने के लिए वहाँ पर जो बहुत ही पुरानी इमारतें होती हैं उनके बीच अपने तार को बांधने के डिसाइड करता है और फिलिप और लुइस मिलकर पूरी रात उस टावर पर अपनी तार बांधते हैं और जब सुबह वो तार बन जाते हैं तो फिलिप उन तारों पर चलना शुरू करता है। ये बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है और अगर वो यहाँ से गिरा तो वो मर जाएगा, लेकिन फिलिप अपने इस कर्तव्य को, अपने इस परफॉर्मेंस को पूरा कर देता है। लेकिन ये चीज़ गैर कानूनी है, इसलिए फिलिप को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उसकी फोटो अखबार में भी छपती है, लेकिन उस अखबार में फिलिप को गलत ठहराया होता है, जिस बात से फिलिप को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो इस अखबार को एनी को दिखाता है। वो कहता है कि मेरी कला की किसी को कदर ही नहीं है। अब जिस अखबार में फिलिप की फोटो छपी होती है और उन्हीं अखबार में ट्विन टावर्स की फोटो भी होती है और फिलिप कहता है कि ये एक इशारा है, इसीलिए फिलिप न्यूयॉर्क चला जाता है क्योंकि न्यूयॉर्क में ही ट्विन टावर्स यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होता है। ये वक्त होता है 1974 का और अब ट्विन टावर्स बन रहे होते हैं जहाँ पर अभी भी उसके अंदर काम चल रहा होता है। वहाँ पर फिलिप पहुंचकर जब उसकी ऊंचाई को देखता है तो वो उसकी ऊंचाई देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस वक्त का सबसे ऊंचा टावर था। उसकी ऊंचाई 1368 फीट थी और उसमें 110 फ्लोर थे, लेकिन फिर भी किसी तरह से चोरी छुप के फिलिप उस टावर की छत पर पहुंच जाता है और वो वहां पर पहुंचकर ये डिसाइड करता है कि वो इस जगह पर तार बांधकर जरूर चलेगा और अपना सपना पूरा जरूर करेगा। और अब यहाँ पर इन 2 बिल्डिंग्स के बीच में सबसे मुश्किल काम यह है कि इन 2 बिल्डिंग्स के बीच में तार बांधना, क्योंकि यहाँ पर हवा का दबाव भी ज्यादा होगा और तार कसा हुआ होना चाहिए। इसीलिए वो अपने मास्टर के पास जाता है और वहाँ पर उसके मास्टर बताते हैं कि उसे तार कैसे बांधना चाहिए और इसके बाद उसके मास्टर उसे वो सारे पैसे भी वापस कर देते हैं जो कि उन्होंने उसे सिखाने के लिए थे। वो कहते हैं कि तुम्हारे इस सपने में जरूर कुछ खास बात है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो उन तार्स को एक टावर से दूसरी टावर तक पहुँचाएंगे कैसे, और तभी इनके दिमाग में एक आइडिया आता है और इन्हें पता चल गया होता है कि दूसरी बिल्डिंग तक तार कैसे पहुँचाना है। और अब ये लोग उस रस्सी पर चलने का दिन डिसाइड करते हैं कि 6 अगस्त 1974। अपने इस मिशन में अपने 2-3 फ्रेंड को और ऐड करता है जिससे कि इनकी एक पूरी टीम बन सके और अब इनकी पूरी टीम अपने इस मिशन पर निकल पड़ती है। इनकी टीम के आधे मेंबर्स जो होते हैं वो दूसरी बिल्डिंग पर जाते हैं और बचे हुए जो आधे होते हैं वो भी दूसरी बिल्डिंग पर जाते हैं, लेकिन इनके लिए ऊपर पहुंचना आसान नहीं है क्योंकि इस बिल्डिंग पर जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। और अब काफ़ी रुकावटों का सामना करते हुए फाइनली ये दोनों टीम अपनी अपनी छतों पर पहुंच जाती हैं और वहां पर पहुंचकर एक टीम दूसरी टीम की तरफ एरो फेंकती है जिसमें वो वायर बंधी हुई थी। और अब ये सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं, उस तार को खींचना शुरू करते हैं। इन्हें इस रात में अपने तार को बांधना है क्योंकि सुबह होते यहाँ पर एम्प्लॉय आ जाएंगे और वो इन्हें यहाँ पर देख लेंगे जिससे कि इनका मिशन फील्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्हें काम करते करते पूरी रात हो जाती है लेकिन इनकी तारें अभी भी नहीं कसी गई हैं और तभी इन्हें एक पहिया घूमते हुए नजर आता है और ये पहिया लिफ्ट का होता है, यानी कि अब लिफ्ट से कोई ऊपर आ रहा है और इन्हें लगता है कि अब ये नहीं बचेंगे और इनके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है। इन्हें लगता है कि अब इनका खेल खत्म हो चुका है, लेकिन वो आदमी इनसे कुछ भी नहीं कहता और वो वहां से चला जाता है। और अब उस आदमी के जाने के बाद जब इनकी तैयारियां पूरी हो जाती हैं तो फिलिप अपना कॉस्ट्यूम पहनता है क्योंकि ये इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मंच है। और जब वो अपना कॉस्ट्यूम पहनने के लिए निकालता है तो तभी उसका कॉस्ट्यूम नीचे गिर जाता है, जिस बात से फिलिप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन किसी भी हालत में फिलिप को इस तार पर चलना है। और फाइनली अब वो उस तार पर चलना शुरू करता है और अब वो अपना सपना पूरा करने की कगार पर होता है, जो सपना उसने अपने कुछ ही महीनों पहले देखा था। हालांकि यहाँ पर एक गलती का मतलब मौत है, लेकिन फिलिप फिर भी इस तार पर चलना शुरू करता है। और जब वो तार पर चल रहा होता है तो नीचे उसके साथी होते हैं और वो सबको बताते हैं कि देखो ऊपर कोई तार पर चल रहा है। और अब नीचे से भी लोग उसे देखना शुरू कर देते हैं और अब फिलिप धीरे धीरे चलते हुए एक टावर से दूसरे टावर तक पहुंच जाता है। आज फिलिप ने अपना वो सपना पूरा कर लिया है जिसे उसने देखा था, जिसे वो पूरा करना चाहता था, और ये चीज कोई आम इंसान बिल्कुल भी नहीं कर सकता। 110 मंजिल ऊपर एक पतले से तार पर चलना ये इतना आसान नहीं है। अब जब फिलिप
पलटकर दूसरे टावर की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि वो टावर उसे आवाज़ दे रहा है, उसे अपनी तरफ बुला रहा है। और अब वो दूसरी तरफ चलना शुरू करता है और जब वो तार पर चल रहा होता है तो वो इतने में ही अपने नीचे देखता है। ये ऊंचाई इतनी ज़्यादा होती है कि नीचे उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि एक रूल होता है कि जब भी आप एक तार पर चल रहे होते हैं तो आपको नीचे नहीं देखना चाहिए, लेकिन आज फिलिप सारी सीमाएं तोड़ देना चाहता है। वो न बल्कि नीचे देखता है, वो वहाँ पर उस तार पर बैठता भी है और वो इतनी ऊंचाई पर हर वो चीज़ करता है जिसके बारे में एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। अब जब वो दूसरी तरफ पहुँचने वाला होता है तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इससे पहले कि वो पुलिस उसे पकड़ती वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। और इसके बाद फिलिप उस तार के कई सारे चक्कर लगाता है और अब वो फाइनली उस तार से उतर जाता है। उसके तार से उतरते ही पुलिस तुरंत उसे पकड़कर उसे हथकड़ी पहना लेती है क्योंकि ये एक गैर कानूनी काम है। और जब पुलिस फिलिप को नीचे ले जा रही होती है तो वहाँ पर काम करने वाले जितने भी वर्कर्स होते हैं वो उसका तालियों के साथ स्वागत कर रहे थे। पुलिस फिलिप को पुलिस स्टेशन ले आती है और जिस पुलिस ऑफिसर ने फिलिप को पकड़ा होता है वो कहता है कि एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे अंदर बहुत दम है और ऐसा कारनामा मुझे दोबारा फिर इस जिंदगी में देखने को नहीं मिल सकता। इसके बाद वहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले आते हैं और वो सब के सब फिलिप को कवर करते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिलिप कहता है कि क्यों किया इसका तो मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है, लेकिन जब भी मुझे तार बांधने की खूबसूरत जगह दिखती है तो मैं वहाँ पर तार जरूर बांधता हूँ। फिलिप पर केस चलता है और जज उसे सजा सुनाता है। वो सजा ये होती है कि अब कभी फिलिप दोबारा से इस रस्सी पर नहीं चलेगा। इसके बाद फिलिप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करता है और वो उनसे कहता है कि इस मिशन में अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं इस काम को पूरा नहीं कर पाता। फिलिप को पूरी दुनिया में मान सम्मान मिलता है, उसने जो काम किया होता है उसे पूरी दुनिया में वाहवाही मिलती है। फिलिप अपना सपना इसलिए पूरा कर पाया क्योंकि जितना बड़ा उसका सपना था उतना ही बड़ा उसका जुनून और उसकी मेहनत थी। फिलिप के साथ साथ इस दुनिया में जितने भी लोगों ने अपने लक्ष्य को पाया है, जितने भी लोगों ने कामयाबी हासिल की है, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था, वो कभी भी मुश्किल हालातों से मुश्किल वक्त से नहीं भागे। उन्होंने अपने सामने आने वाली हर एक चुनौती का डट के सामना किया, वो उस चीज से लड़े और हालातों को अपने काबू में किया। अगर जिंदगी में किसी को भी कामयाबी चाहिए तो उसे मुश्किलों से वक्त से लड़ना आना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कहानी द वॉल की, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित थी। उम्मीद करते हैं कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।